और हम अयोध्या का मंदिर घूमकर हम आ गए थे अयोध्या जंक्शन पे। और यहाँ पर आते हमें एक बनारस के लिए ट्रेन मिल चुकी थी, तो हम इसमें बैठ गए क्योंकि हम यहाँ पर कंफ्यूज थे कि बनारस चलें कि वापस घर चलें। लेकिन रात भर रुकना पड़ता हमें घर चलने के लिए, तो हमने बनारस की ट्रेन पकड़ ली। ये स्पेशल ट्रेन थी, सबको इतनी भीड़ में भी अच्छे से जगह मिल चुकी थी और हम इसमें बैठ कर पहुँच गए बनारस। और जब हम सुबह बनारस उतरे तो यहाँ पर भी इतनी ही भीड़ थी जितनी महाकुंभ में प्रयागराज में थी, अयोध्या में थी, उतनी ही भीड़ यहाँ पर थी। और इस भीड़ में होते हुए हम निकल गए यहाँ पे बनारस जंक्शन से बाहर, और यहाँ पर बाहर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। हेलो गाइस, वेलकम टू बनारस। और बनारस की गलियाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई बनारस में, दिखाऊं? रेस्ट कर रहे हैं भाई, 6:30-7 बज गई। अब चलते हैं घाट पे और मंदिर पे स्नान करने, चाय वाय पी के। ये दोस्त इधर बिस्किट खा रहे हैं एक। हाँ, ये सब चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, नाश्ता। तीसरे दिन भी पैदल पैदल चलना पड़ रहा है। 4 धाम की यात्रा होगी तो, पर हम तीसरे धाम घूम रहे हैं। ठीक है, चलो पैदल पैदल। माधव, माधव इधर देख, माधव, माधव मोबाइल इधर देख, माधव मस्त हो रहा है। पान वाले अंकल से पूछा है मैंने, भैया कितनी दूर है? 3.5 किलोमीटर दूर है। और पहले यहाँ से 3 किलोमीटर पहले देख लो भाई, माला इतनी सारा माला मिल रही है, यहाँ से 3 किलोमीटर है। देखिए आप लोग, इतनी माला है। चलो, यहाँ पर भी मेन सड़क पे देख सकते हो कितनी भीड़ आप घाट की ओर जा रही है। हम तीनों ने इधर डेरे, चारों पांचों ने इधर लाइन से ही डेरे जमा लिए हैं। हम रेस्ट करने लगे थोड़ा बहुत, माधव को सुसु कराने लग गए थे। अब चलते हैं वापस घाट की ओर, फिर मंदिर देख के निकलेंगे हम अपने गंतव्य की ओर। पूरी यूपी में सैलाब आ रहा है, पीछे देख लो कितनी पब्लिक आ रही है। और पूरी यूपी में किसी भी स्थान पे चले जाओ बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। अयोध्या, प्रयागराज और काशी में भी ये देखो इतनी भीड़ है कि खतरनाक। तो चलो इसी भीड़ का आनंद लेते हुए बढ़ते हैं मंजिल की ओर। लोग बाग थक गए तो रेस्ट कर रहे हैं। और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ये छोटी छोटी गलियों में निकाल रहे हैं। और जैसे जैसे हम घाट की ओर जा रहे हैं, गलियाँ छोटी होती जा रही हैं, पब्लिक बढ़ती जा रही है। और आगे तो इतनी ज़्यादा पब्लिक है कि भयंकर पूछो मत। तो चलो आगे चलते हैं भीड़ का आनंद लेते हुए। ये बनारस की गलियाँ पाई छोटी छोटी, इसमें भीड़ इतनी लगी है कि पूछो मत। कैसे लोग बाग जा रहे होंगे, थक गए बहुत बुरी तरीके से। 2-2 किलोमीटर के 10 किलोमीटर तो चल गए यहाँ भी, पता नहीं अब तक तो मैं जाने कहाँ पहुँचा था पैदल पैदल। और हमें गंगा नदी के घाट की तरफ जाने के लिए यहाँ से लेफ़्ट टर्न लिया, तो इतनी छोटी गली है कि इसमें पूछो मत। अगर इसमें भगदड़ मच जाए ना तो इतने लोग मर जाएंगे, पूछो मत। इतनी छोटी छोटी गली में होके जा रहे हैं, पब्लिक इतनी सारी है कि। और जो इस सामने गली देख रहे हो ना, ये गली लगभग 10 फीट चौड़ी है और आगे तो इससे भी ज़्यादा सकड़ी गली आने वाली है। तो इस गली में इतनी पब्लिक है कि एक इंसान से इंसान टच होके चल रहा है। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ से सारे के सारे इन छोटी छोटी गलियों में अलग अलग में जा रहे हैं। बिल्कुल छोटी छोटी 4-4, 5-5 फुट की गलियाँ हैं, इन गलियों में होकर जाना पड़ रहा है। और किसी को भी रास्ता पता नहीं, सब अंदाजे से जा रहे हैं, हम भी वैसे ही जा रहे हैं। पर हमने यहाँ पर एक गली में भीड़ कम थी तो इस गली को पकड़ लिया। गलियों में 2 किलोमीटर चल रहे हैं, स्टेशन से 25 किलोमीटर हो गया होगा, फिर भी 2 किलोमीटर चल रहे हैं तब से ही। 2 किलोमीटर और चलो, 2 किलोमीटर और चलो। ये सिर्फ गलियाँ हैं क्या भाई? 2 इंसान, एक आ सकता है, एक जा सकता है, बस इतनी सी गली है। इतनी सी गलियाँ हैं भाई, इनमें होके जाना पड़ रहा है। इनमें भगदड़ मच जाए। और भीड़ है क्या, खतरनाक भीड़ है। पुलिस है ही नहीं कहीं पर भी, अपने हिसाब से चलते बनो बस। मतलब इतनी खराब व्यवस्था तो भाई 3 दिन में कहीं पर भी नहीं देखी। इतना घुमा रहे हैं और बता भी नहीं रहा कोई रास्ता। बताओ, अपने हिसाब से जिधर एक जना चल गया उधर ही सारे चलो बस। चलो इन गलियों में चल रहे हैं, बताओ। ये है यहाँ की व्यवस्था। और किसी को भी नहीं पता इन जाने वालों में से कि ये घाट भी जाता नहीं जाता। चलो कोई आ जाए सामने।
ये है गली घूमोरी। मालूम मजे आ रहे हैं इतनी छोटी छोटी गलियों में। मंदिर की लाइन देखो भाई, 300 मीटर तो आ गया मैं चलते चलते। ये मंदिर की लाइन है इधर, और अभी तो कहाँ है पता नहीं। 1 किलोमीटर लंबी लाइन होगी। 200 मीटर 300 मीटर तो आ गया। अभी लाइन लग रही है 3, और अभी तो लग रही आगे भी दिख ही रही है। जहाँ तक जाऊँ वहाँ तक लाइन, पता नहीं कहाँ तक होगी। भैया मंदिर के दर्शन तो कैंसिल है, 1 किलोमीटर की लाइन है, तो नदी में नहा के स्नान करके चलो बस, जिसमें फ़ायदा है। भीड़ तो देखो। यहाँ जो घाट है ना, इस घाट पे भीड़ तो इतनी है पूरी नदी के किनारे की, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर व्यू है ना जो देखने का है, बहुत शानदार, बहुत ठंडक है और बहुत अच्छा मस्त माहौल लग रहा है एकदम। यहाँ बिल्कुल सामने नदी है, जहाँ तक देखो पानी। हम लोगों ने भैया नहाने की तैयारी करने लगे, नहा के जाएंगे। यहाँ से दर्शन नहीं करेंगे, यहाँ से सर्विस वाले घाट है राणा घाट, इस पे से नहा के जाएंगे। बहुत भीड़ है भाई, क्या बताए, पूछो मत आप तो। ये देखो, ये मेन घाट नहीं है, फिर भी है देखो भीड़। एक इंसान से एक इंसान टच होके जा रहा है। यहाँ सामान रखे, हमारी बाहर नहाने गई है। इस राणा महल घाट पे यहाँ से जब मैं सामने देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आसमान में तारे हैं, वैसे के वैसे ही नदी में है ना इतनी बोटें हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। स्नान करेंगे गाइज, चलते हैं स्नान करने, ठीक है, गंगा मैया में पाप धोने। और सबसे पहले हम में से पापा ने डुबकी लगाई, उसके बाद जीजा जी ने डुबकी लगाई। मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, पानी तो बर्फ़ से भी ज़्यादा गल रहा है। अब जा रहा हूँ मेरे पाप धोने। ये मैं भी मैंने बर्फ़ के पानी में लगा ली डुबकी, और मेरे सारे के सारे पाप धुल गए हैं। और हम यहाँ से दोनों ने प्लानिंग की कि बोटों के उधर तैरते तैरते जा रहे हैं, तो हम दोनों बोटों के उधर तैरते तैरते, और मैं तैरने लग गया और मैं पहुँच गया बोटों के उधर। और मेरे पीछे पीछे जीजा जी भी आ गए। और वहाँ जाते ही जब किसी ने बोला कि कोई डांट ना दे, तो इसलिए जीजा जी तो वहाँ की बोट पर चढ़ गए। और वो आदमी जो सामने बैठा है बोट पर, वो इनको डांट लगाता हुआ ये इधर कूद जाते हैं, और मैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ। और वहीं से खड़ा होकर वो तो इधर कूदते हैं, मैं उधर से तैरता हुआ वापस आगे की साइड पे आ जाता हूँ। इन नाव के दूसरी बगल पर ही इतना गहरा पानी है कि बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पर पैर नहीं टिक सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहरा पानी है। बस यहाँ से 5-6 फुट तक ही ठीक ठाक है कि नहा सकते हैं, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा गहरा आ जाता है। और जीजा जी हम दोनों गंगा मैया की आरती कर रहे हैं, और आरती करके हमने इनकी आरती कर दी और डुबकी लगा दी, तो हमारे डबल पाप धुल गए हैं सारे के सारे। तो गाइस धुल गए हमारे पाप सारे गंगा जी में, डबल स्नान हो गया गंगा जी में। ये देखो, अब यहाँ से कपड़े पहन के चलते निकलते, दर्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुत लंबी लाइन है जैसे मैं बता चुका हूँ। तो अब चलेंगे यहाँ से, और मस्त सीन है एकदम, बोटें चल रही हैं बहुत अनगिनत। यहाँ अशुभ दिन आना चाहिए ताकि भीड़ बिल्कुल भी न रहे। बहुत भीड़ है भाई, बहुत खतरनाक, तैरने भी नहीं देते लोग बाग तो, वरना हम। तो गाइस अब पहनते हैं कपड़े। आज मैंने नई चड्डी भी पहनी है, ऐसे नई चड्डी पहनी है। आज मैंने गंगा जी में नहा के डायरेक्ट दुकान से रेडीमेड आई है ये मेरी नई वाली चड्डी। और अब कपड़े पहन के निकलते हैं यहाँ से। इधर बैठे हैं हमारे सब नहा धो के। चलो मैं पहन लेता हूँ कपड़े, फिर फोटो शूट करके चलेंगे। थोड़ा सा तो हो गया, मस्त है एकदम पीछे का, बहुत शानदार। यहाँ आने में कितनी मुश्किल आई हो, लेकिन यहाँ जो मज़ा आया ना वो कहीं पर भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ का घाट ही है, वाकई में देखना चाहिए, बहुत मस्त और बहुत अच्छा लगा। लौटना पड़ रहा है भैया हमें तो बिना दर्शन के। चलो तो चलो, मतलब बस भीड़ बहुत है, तो हम यहाँ से अब नहा धो के जा रहे हैं स्टेशन की ओर। दूर होके जा रहे हैं ताकि भीड़ ना मिले उल्टी साइड पे। तो चलते चलो, बढ़ते चलो कदम आगे। इतने सारे लोग आते हैं यहाँ भैया, देख लो। इधर रुद्राक्ष ले रहे हैं भाई, बिग ब्रदर ने रुद्राक्ष मंगाया तो रुद्राक्ष ले रहे हैं सबके सब। ये देख लो सारे 2000। ये वाला कच्चा होता है, होता है मैं बताता हूँ। ये वाला कच्चा होता है, फिर इसको छिलते ही ऐसा बन जाता है। ये कच्चा है, मतलब ये कच्चा है। इसको छिलते ही बाहर के छिलके को छिलते ऐसा बन जाता है ये, ठीक है। तो ये असली, ये असली। तो गाइस रुद्राक्ष ले लिए हैं, और रुद्राक्ष लेके अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। फ़ोन भी डिस्चार्ज होगा तो इसको चार्ज कर लूँगा तब तक, ठीक है। तो चलो बाहर मिलते हैं यहाँ से निकल के घाट से। ये आखिरी सेल्फी देख लो घाट की, ये पूरा घाट, और बहुत लंबा चौड़ा है ये।
चढ़ चुके हैं सीढ़ियाँ, बहुत ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं हम, ये देख लो। और वो गंगा बहुत दूर रह गई पीछे। ये भैया गंगा मैया, हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ गए और अब चलते हैं। बाय बाय गंगा मैया, टाटा, फिर मिलेंगे अगले बरस। और ये शिव जी हैं, वहाँ दर्शन नहीं है, यहाँ पे देखा हमें। चलो इन छोटी छोटी गलियों में से होते हुए पहुँचते हैं अपने गंतव्य की ओर। चलो ये हैं गलियाँ यहाँ की, इन गलियों में से निकलेंगे। अब हम रास्ते में रुक गए गाइज, यहाँ नाश्ता करने के लिए नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, कुछ खाने का इधर की बनारसी को देखते हैं, तो वो खा के देखेंगे। ठीक है, अभी कैसा स्वाद है, कचौड़ी की टाइप की है, कुछ अलग चीज़। ये दुकान थी भैया, कड़ी कचौड़ी मिली है दूसरी वेराइटी में, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दही डाल के, जाने क्या क्या डाल गया, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आपने कोटा कचौड़ी बेच कर कैसी लगी कचौड़ी, कैसी लगी दूसरी कचौड़ी बिना दाल वाली? ऑटो में बैठ के कचौड़ी से 1 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, सबके सब बैठ के आराम से 10 रुपये में कुरकुरे में। चलो आगे चलते हैं ऑटो से, फिर वहाँ से दूसरा ऑटो लेना पड़ेगा। भाभी जी हमारे बीच में बैठे हैं, हमारी सवारी उतर गई है गाइस। यहाँ से अब दूसरा ऑटो पकड़ेंगे गमछा चौराहे से, इस वाले सर्किल से अब दूसरा पकड़ेंगे हम। ठीक है, दूसरा ऑटो पकड़ के जंक्शन जाएंगे यहाँ से, तो पकड़ते दूसरा ऑटो, जाते हैं चौराहे की दूसरी साइड पे। गाइस हमारे इधर बैठे हैं लोग, आधा 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं मिला भाई, ऑटो नहीं मिल रहा अभी तक। तो यहीं बैठे हैं सारे, पता नहीं क्यों नहीं जा रहे स्टेशन, कोई नहीं जा रहा। आप पैदल ही जाना पड़ेगा यहाँ से, थक थका के। तो चलते हैं, और क्या बताएं, बहुत देर तक ढूंढा, कोई ऑटो लेके नहीं जा रहा। चाय पी के आगे के चौराहे से जाएंगे। इन दुकान वालों भैया ने बताया है कि आगे चौराहे से मिलेगा, यहीं दिन भर बैठे रह जाओगे। तो चाय आई है उधर से, चाय पी रहे हैं सबके सब, स्वाद ले लेंगे गरम गरम बड़बड़ की बढ़िया कुल्हड़ में। स्वाद तो है यार चाय में, एक बात तो है। पीते हैं फिर चलते आगे चौराहे में। घर से भी ज़्यादा स्वादिष्ट है चाय, तो मज़ा आ गया। एक बात है 20 रुपये की है, पर मज़ा आ गया। क्या मस्त चाय लगी है भाई, लल्लन टॉप। हेलो गाइस, हमें यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाए हैं, ब्रह्मा कुमारीज वाला। इसमें जाते हैं और निकालते हैं जान पहचान। माधव के नाम से जा रहे हैं हम लोग, इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो ये देखने के लिए कि क्या होता है। तो चलो चलते हैं। भैया उस चौराहे पे आए, तो इस चौराहे की बोला, तो आगे वाले चौराहे पे कोई भी नहीं लेके जा रहा, पैदल ही जाना पड़ेगा, सीधी सी बात तो ये है। और यहाँ से 6 किलोमीटर है। वाराणसी ने इतना परेशान कर दिया जितना कुंभ ने भी नहीं किया है। तो चलो चलते हैं पैदल ही, और क्या कर सकते हैं। हेलो गाइस, कुछ भी ऑटो नहीं मिला, तो अंकल जी के पीछे बैठ गए भैया 1000 रुपये में, और 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बैठ गए। चल रही है डुग्गी, अंकल जी पैडल दे रहे हैं और साइकिल पे बैठ गए। चलो अंकल जी के 1000 रुपये में ऑटो करना पड़ा है, इतने परेशान हो के बताओ, वो भी आते आते करना पड़ा है। चलो 1000 रुपये का ऑटो, ये भी 1 किलोमीटर के लिए चलने की हिम्मत ही नहीं लोग बागों में, बताओ। चलो ये है वाराणसी की यात्रा सबसे अच्छी। रेल फ्री हुए तो क्या हुआ, इधर लगेगा किराया, पर किराया तो लगेगा। और काहे गिर गिरा हुआ है, मस्त मज़ा आ रहा है। चलते चलो गड्डी पे, ये गड्डी है, ये गड्डी है भैया। चलो इस गड्डी पे, 3 पहिए की गड्डी है, चलते रहो। अब मिलते हैं वहाँ उतरते टाइम। 1000 रुपये का चूना है ये, सीधा सीधा। इस ऑटो का मज़ा अलग है भैया, बहुत मज़ा आ रहा है इस पर। कुल्ले छुल जाएंगे इससे अगर गिर गए तो पीछे के पीछे ही। इतना तो कुंभ में नहीं आया मज़ा जितना इसमें आ रहा है यात्रा करने में। कोई ऑटो नहीं मिल रहा, तो इस वजह से 500 रुपये का ऑटो किया है ये, 1000 रुपये का ऑटो किया है ये। 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से जोड़ तोड़ के हमने 3 पहिए वाली साइकिल है ये, इसमें बैठे सारे। चलो ये दौड़ती बहुत ही, पर यार ये तो बहुत दौड़ती है ये। बहुत इसमें जितना इसमें मज़ा आ रहा है इतना ऑटो में नहीं आता, ट्रेन में भी नहीं आता। अगर नीचे गिर गए ना तो फुल्ले छिल जाएंगे।
और खुले एचएस छुलेंगे कि दोबारा यात्रा नहीं हो पाएगी। तो चलो इसका आनंद लेते हुए चलते। हमारे रथ की चेन उतर गई भैया, अब साइड में खड़ा करके चेन चढ़ानी पड़ेगी इसकी और फिर वापस रवाना होगा। वाराणसी आना भाई भारी पड़ गया। पूरा महाकुंभ और वाराणसी एक साइड। क्या धीरे सब लोग हंसते हंसते जा रहे हैं इधर। हमारे रथ की चेन नहीं चढ़ी भैया, लगता है रथ को यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। चेन नहीं चढ़ी इसकी। ये जीजा जी चेन चढ़ाने के लिए उतर चुके हैं, अब चेन चढ़ाएंगे अब। तो चलो वेट करते हैं, फिर रथ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हेलो गाइस, हमारे इसमें से उतर चुके हैं हम। हमारे गड्डी है, अंकल जी ने बहुत भगाई गाड़ी, बहुत तेज। इसमें से साइकिल वाला रथ है ये, इसमें से उतर के जाएंगे। अब खाना खाएंगे या स्टेशन पे, अभी देखते हैं आगे का प्लान। जीजा जी भी आ रहे हैं, अभी रास्ते में उतर गए थे काम से। सामने खाना पैक हो रहा है और यहाँ से रोटी सब्जी पैक करा के अंदर खा के वापस ट्रेन में बैठेंगे, ठीक है। होने दो पैक, फिर चलेंगे। और जस्ट स्टेशन के बाद में यहाँ पे बहुत सारी दुकानें थी, तो हम यहाँ पर खाना पैक कराने के लिए पापा और जीजा जी गए और हम यहाँ पर स्टेशन के बाहर आके बिछा के आराम से बातें करते हुए मस्ती से खा रहे थे। बड़ी स्वाद लग रही थी खाना, क्योंकि भूख काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, सारे दिन चल रहे थे। यहाँ से खाना खा के हम यहाँ से हाथ धो के सब कंप्लीट हो गया, हम गए अंदर ट्रेन देखने। तो गाइस अब यहाँ से खाना वाना खा लिया और हम जा रहे हैं, यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे सीधी कटनी की और निकलते हैं हम यहाँ से। मिलते हैं डायरेक्ट ट्रेन में। और हम बनारस जंक्शन के बाहर खड़े थे और यहाँ खड़े होकर हम अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो हमें ट्रेन मिल चुकी थी यहाँ से कटनी के लिए, और हम जाकर अंदर ट्रेन में बैठ के, भाई साहब इतनी भीड़ थी 8 बजे इस ट्रेन में कि पूछो मत। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। हालांकि इसका कोई अनाउंसमेंट भी नहीं था इस ट्रेन का, क्योंकि भीड़ की वजह से ये स्पेशल ट्रेन नहीं थी। पर इसमें हम जाके बैठ गए और इसमें बैठने के बाद इतनी भीड़ थी, खूब ज़्यादा भीड़ थी। हम 1 बजे हम कटनी जंक्शन पर पहुँच गए और कटनी जंक्शन पर पहुँचने के बाद यहाँ से ही पास में इससे 1 किलोमीटर दूर दूसरा जंक्शन है, उससे जाना था हमें, राजस्थान की साइड पर आना था 12। तो उस पे गए हम पैदल यहाँ से। जब हम गए थे तो 1 किलोमीटर के बीच में जो भी दूरी थी वो इतना घना अंधेरा था उसमें कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। पूछते जब जा रहे थे हम तो पीछे से कई लोग आ रहे थे जो जानते होंगे, हम भी उनके साथ हो गए और उनके साथ होते हुए हम भी जाने लगे आगे की ओर, उनके पीछे ऐसे करते करते हम पहुँच गए दूसरे वाले जंक्शन पे, मतलब जो स्टेशन था उस पर। और उस स्टेशन से फिर हम बहुत वेट करने के बाद में 4 बजे ट्रेन आई जो हमें छोड़ेगी गुना। तो हम गुना के लिए उस ट्रेन में बैठे और उस ट्रेन में बैठने के बाद में, और जैसे ही हम इस ट्रेन में बैठे तो हमें जगह के लिए एक आदमी से हमारी लड़ाई हो गई थी। हमने उसकी धुनाई कर दी अच्छे से धुनाई करने के बाद में हम एक साइड पे जाके खड़े हो गए। और इसमें सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, बड़ी मुश्किल से इसमें एक सीट मिली। आधे रास्ते में जाने के बाद में उस सीट पे बैठ गया मैं, और नींद इतनी भर चुकी थी आँखों में कि पूछो मत, मतलब हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि सुबह की 5-6 बज चुकी थी, उजाला होने वाला था। और इसमें बैठने के बाद में काफ़ी परेशान हो गए थे हम यहाँ से, पर सोच रहे थे कब दिन हो। और आखिरकार है फाइनली सुबह हो गई। सुबह होने के बाद में यहाँ का मौसम इतना मस्त लग रहा था, बड़ा सुंदर लग रहा था, चारों तरफ हरियाली लग रही थी, बहुत मस्त सुंदर मौसम हो रहा था। हम पहुँच चुके हैं अब बीना जंक्शन। यहाँ से जाएंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? 12, फिर वहाँ से बाइक से जाएंगे। तो चले चलते हैं, हमारी टीम आ रही है पीछे और बिना टिकट के घूम रहे हैं, जल्दी निकल जाते हैं इधर से साइड से, ठीक है। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं अगली ट्रेन में। यहीं से दूसरे जंक्शन है पास में 6 किलोमीटर, वहाँ से बैठेंगे दूसरी ट्रेन में। चलो बहुत ट्रेनें बदलनी पड़ रही है, 2 घंटे बाद है। 2 घंटे वेट करने के बाद में 9 बजे एक ट्रेन आई जो लोकल ट्रेन थी, कटनी से बीना के बीच में चलती हैं। तो हम इस ट्रेन में बैठ गए। बेचारे की ट्रेन भी छूट जाती है हमारी, पर ड्राइवर ने रोक दी, वो हमें देखे कि जल्दी बैठो, और हम इसमें बैठ के, बिल्कुल मेट्रो ट्रेन जैसी थी ये, सेम डिट्टो मेट्रो की हैं। इसमें बैठ के हम चले गए बीना। अभी एक्सीडेंट होता बच गए हम, वरना 2-4 लोग मर जाते हैं गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से। दूसरी ट्रेन में बिठा दी, चलती गाड़ी में से उतर गए बहुत सारे लोग। यहाँ पे क्या नाम है, बीना जंक्शन से बच गए, ठीक है। देखते हैं अभी आती नहीं आती ट्रेन क्या है। बारह जाने के लिए भी मेट्रो जैसी ट्रेन है भाई, गुना से 12 कोटा वाली मेट्रो। एक तरीके से मेट्रो मानो तुम।
इस ट्रेन में हम बैठ गए। ट्रेन जानी थी यहाँ से बीना से जाएगी ये 12 कोटा जाएगी आगे। तो हम इसमें बैठ गए थे। बिल्कुल खाली ट्रेन थी, बिल्कुल भी लोकल थी। लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे थे वैसे वैसे ये ट्रेन फुल होती जा रही थी मेट्रो की तरह। और हम इसमें बैठ गए और सारी फैमिली मस्ती से आनंद ले रही थी मेट्रो ट्रेन का कि पूछो मत। खुशी नहीं समा रही थी भाभी जी के। भाभी जी इतने मुस्कुरा रहे थे पूछो मत। एकदम मस्त, बहुत अच्छी। ये हमारा माधव, ये माधव को बिठाएंगे हम इधर। ये माधव बैठ गया, माधव ये मेट्रो में बैठ गया माधव। चलो चलते, 12 पहुँचते हैं। अब बलों का अंत आ रहा है धीरे धीरे। और बिना से कुछ दूरी पे जाते यहाँ पर आर्मी वाले कोई ट्रक ट्रेन में लदे हुए दिख रहे थे, जैसे कि कहीं युद्ध में जा रहे हो। और जैसे हम 12 के नियर गए तो जैसे जैसे नियर जाते रहे थे 12 के इतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी, इतनी भीड़ बढ़ती जा रही थी कि पूछो मत आप तो। और ये लोग तो खड़े भी हो गए थे कि अब उतरने वाले हैं। पहुँच गए हम 3 धाम की यात्रा करके। कहाँ पहुँच गए? 12 स्टेशन पे पहुँच गए हम। 12 स्टेशन पे अब यहाँ से घर के लिए निकलते हैं। हमारी सवारी इधर है। पहुँच चुके हैं हम 12 स्टेशन पे। अब चलते हैं यहाँ से घर के लिए। मैं बाइक पे जाऊँगा, ये वापस बस पे जाएंगे। फिर बाकी की बातें घर पे करेंगे। ये भाभी जी ये बताओ कैसा मज़ा आया? कैसा मज़ा आया यात्रा में? यात्रा में कैसा मज़ा आया? हाँ बहुत मजा आया। आवाज नहीं ये मज़ा आया यात्रा में इनका। चलो घर पे जाके करते हैं बाकी की बातें। माधव पहुंच चुका है घर पे। चलो माला वाला लाओ, आरती आरती लाओ, आरती बनाओ। यात्रा करके आ गए हम लोग। इधर से नींद निकल रही है भाई लोगों की, बहुत सारे लोगों की नींद निकल रही है। ढोल नगाड़े नहीं आया यार। चलो पहुंच गए घर पे, थोड़ी सी बात बाद में करते हैं। माधव भी आ गया। अरे माधव चाय पी के यहाँ से वापस जाने लग गया। 5 मिनट रुक के हम एक रात जीजाजी के वहाँ रुक कर आए थे सुबह 12 बजे। और माधव जा रहा है। दादा बाय कर मामा जी। बाय 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 कर ला ना जीजा, बाय कर ला। बाय बाय ठीक है चलो बाय टाटा। माधव भी गया बीच नानी से आशीर्वाद लेने। नानी ऊपर सो रही है। चलो नानी आ गया वहाँ जिंदा आओ जना तो अशी बीडची चिट्या की नाही। हाँ तारा आशीर्वाद से आया मैं पचाई। हाँ मनक भी मर गया वहाँ। तरियो चौको तू। हाँ मनक भी मर गया वहाँ। मनी मर जाती है। हाँ आग लगा 40-50। हाँ 40-50। हाँ आग लगा भाई। माँ भी वहाँ जब माँ बच गया। अब आग देवी चे ना ये को आज प्रमोदी लफारी होते काजे मम्मी कुंडी को लेना को मम्मी जो ताई ला रही दी थी ना 2-3 बजे जो लफारे तन सपना में। हाँ हाँ ये को काग दिया होगा रे भाई। अब तो कहीं 1-2 दिन से आ जाओगा का अच्छे है ना कि तो कहाँ छो मो वहाँ जीजाजी के वहाँ रुक गयो छो। ये 1 दिन बाद आई छो बाज बाहर आई हाँ हो गया। आओ हो जाता यहाँ आई जा 12 का 12 ही चल गया। हाँ ठीक है ना। ठीक है देखो बताओ ना तो करते हैं आगे की बात। हाँ जी यार रोटी लेबा लागी ना निम्मा सारा तो चाल गया यार। रोटी लेबा लाग भंडारा में भाई छोरा के लेकर रोटी ले लिया देश कर दिया। अब जीजाजी जाओ ये फाचे हेर बा मुँह गया गए हेर बा जे बस डुलगी आई ना पुलिस वाला के पास जा फोन करियो भाई। फोन कर दियो मारा मुँह डुलगी उन्होंने करियो फोन पुलिस वाला ने भी करेगा 2-3 बार डुलियो दिया। ये भी कोई मन क्या काम छोड़ दो यही जाने ऐसा गाने तो नहीं जानी चाहिए जी। हाँ ना तो कोई कहाँ हेरता पर उल्टा दूसरा मन क्या को बहुत छोड़ ना डुलियो या डुली से अजय की बेटी पकड़ ले यूं भले ऐसे पर छोड़ने नहीं तो आज हाँ। चलो मुझे ये अगली की जनवा जगन्नाथ पुरी तो वही तो अच्छा महाकुंभ और प्रयागराज अयोध्या और काशी तीनों में इतने घूमे हैं। इसका अंदाजा इस चीज़ से लगा लो। ये मेरा शौक से भाई, ये शौक से मेरा ये देख लो
ये नया पहन के गया था मैं, और इसकी यह हालत होगी नए वाले की, दोनों साइड से फट गया। तो सोच लो कितने पैदल चला होगा मैं। इतना पैदल चले हम कि सॉक्स भी फट गए, जूते भी नीचे से मेरे तो आउट हो गए। इतना पैदल चलना है। अगर पैदल चलने की हिम्मत है तो चलो, वहाँ के 2 किलोमीटर ख़त्म ही नहीं हुए, वापस आए जब तक 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर है। बात तो है कि मज़ा आ गया घूम के आने के बाद में भाई, मोक्स मिल गया और क्या। मज़ा आ गया घूम के आने के बाद में। थक तो गए लेकिन मोक्स मिल गया भाई, मज़ा आ गया। क्या बात है, गंगा जी में स्नान करके। ठीक है, तो जाओ सबके साथ घूम के आना भाई, मज़ा आ गया। सबके साथ गए जो, क्या बात। रिव्यू जानते हैं अब कौन को कैसा मज़ा आया, सबसे पूछते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे उसको, है ना, रिव्यू को। बाय।